इंतजामिया तक अगर मेरी आवाज़ जाए तो ताबूत बड़ा सर झुका बंदा हूँ। कोई भी ऐसा बंदा जिसने खिदमत अज़ा की हो, मैं अपने आप को बजाते तो दिलों से ताल्लुक हो ना हो, जिस बंदे ने अज़ादारी की खिदमत की हो, मैं अपने आप को उसका मखलूस हूँ। मुझे आज दिन को भाई साहब ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मैं मामलात ऐसे हैं कि मैं नहीं आ सकता, लग रहा है कि मैं लेट हूँ। आपने पीछे से जाके जनाब सज्जाद की शहादत आपने बयान की करते हैं भाई। जुमला सुनते साथ ही खुदा की कसम अपने अंदर सोच रहा था भी इन्होंने कह दिया सज्जाद की शहादत पढ़ने ने ये नहीं बताया कि सज्जाद की कौन सी मेरे भाइयों हो गया कौन सी आदत पढ़ूं, बस इतना कहता हूँ जोन थक गए। हाँ यार बड़े बड़े दर्जे सुन मौलवी किसमें बड़े दर्जे सुन रहे बात खुदा वाहिद इमाम है अपने दामन फैलाओ मेरे भाइयों। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि इंसान जो है वो कहता है कि बड़ी ये बात है, मैंने नहीं सोचा था मसले में इतनी जमीन जर्जर हो जाएगी कि हर बात मेरे खिलाफ सिर तो मेरे वीरों से सो हाँ जी नहीं भी उनकी तरह मन की शक्ल बढ़ा ली। हुसैन के मसाइब में कभी पराई बन के नहीं बैठा। हुसैन को तो अपने दुखों से लड़ा प्यारा अच्छा नहीं लगता कि बंदा सोर खान को वाले के ताबूत से लिपटे और उसकी मौत को खुश रोने की शक्ल बनाने में मेरा वादा आंसू बना। हुसैन की ईटें चीखी निकल रही है। हुसैन के मसाइब में जुमला बदल के कहता हूँ सैयद सज्जाद के मसाइब में बंदा पराया बन के बैठता हुआ वैसे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये वो इमाम है जिसकी इमामत की पूरी मुद्दत खून रोते हुए बड़ा अमीर है वो बंदा जिसने हाय नहीं की। मेरे मौला इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए, मेरे मौला इन बहनों के नसीब नेक करे जो रात के शहर चीखे मार के इमाम सज्जाद जिसकी इमामत की ताजपोशी चलते हुए खैमे में हुई। अमीर है वो बंदा जिसने अपनी आवाज़ें बुलंद करो मेरे भाइयों। ये ऐसे ये शोर क़यामत उठे सैयद सज्जाद के गम में तुम्हारी आवाज़ों से जवानों के रुखसार फटते हुए देखे हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे सुने ये आवाजें चीखें बुलंद होती हैं, मेरा अपना दिल मेरे काबू में नहीं रहता। मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, मैं बाबू से खड़ा हूँ बुलंद हो जाएगी मेरे सर पे कुरान रखिए। मैंने अपनी हुसैनी के मौका पर जवानों के रुखसार फटते देखे, पता नहीं तुम कैसे सुनो मेरे भाइयों। सारा साल नमाज यकीन से सुनते हो ना कि सैयद सज्जाद तुम्हारे पहलू में बैठ के रो रहा है, सारा साल सुनते हो ना सज्जाद तुम्हारे पहलू में बैठ के रो रहा है। रख मेरे सर पे कुरान 72 लाश वारिस जो सारा साल तेरे पहलू में बैठ के रोता ना, वो सैयद सज्जाद आज थक के ताबूत में से गया। आज उसकी मजलिस में तेरे प्यास है जी जी। 36 साल मेरे बाकी मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मैं जुमला न पढ़ूं तेरे अंदर पत्थर तो तुम नहीं करता। मेरे बाकी मौला फरमाते 36 साल मेरा बाबा सज्जाद करबला के बाद जिंदा रहा है। बाकी मौला फरमाते मैंने 36 साल कोशिश की है, मैं अपने बाबा सज्जाद के पांव नहीं छू सका क्योंकि शाम के बाद मेरे बाबा के कदमों से गोश्त खत्म हो गया। शाम की राहें मेरे बाबा के पांव खत्म
बहनों का मजमा शुरू हो रहा है। मैं कितनी बहनें रात के 1 हो रहे हैं, मैं कितनी बहनें अभी इस मजलिस से ऐसी दिखा देता हूँ। अगर कोई शरीयत अभी यहाँ पर कुरान लेकर आए, कितनी बहनें ऐसी होंगी जो अभी रात के 1 बजे भी ना कुरान सर पे रख के कहेंगी रात के 1 बज गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बेवारिस नहीं, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, और मैं अकेली नहीं आई, मैं भाई के साथ आई हूँ, मैं पापा के साथ आई हूँ। कितने भाई इस वक्त मजमू में ऐसे बैठे जो सर पे कुरान रख के कहेंगे मेरा ज़्यादा ख्याल नहीं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे साथ पहल लगी हुई है, और आपके 1 बज गए हैं, मजलिस खत्म होनी है, पता नहीं क्या वक्त हो जाना है, और जिस वक्त मजलिस खत्म होनी है, मातमदारी खत्म होनी है, मेरी बहन ने चलते चलते मेरे पास आने, मैंने मखसूस जगह पे बहन के इंतजार करने, बहन ने आकर कहना ठीक है मुझे घर ले चलो। भैया ये हालात ठीक नहीं है, भैया वक्त ज्यादा हो गया, भाई जितना जल्दी हो सकता है मुझे घर के पर्दे के अंदर पहुंचा। पत्थर नहीं तेरे सीने में अगर तू अपनी बातें न करे, बहने मान रख के बैठी है कि हम भाइयों के साथ है, भाई जिम्मेदारी सजा के बैठे है कि बहने साथ आई हुई है। रात में सर पे कुरान सो के जंजीर हिलाकर फिर इतना कहती थी सज्जाद भाई का बचाएंगे, और सज्जाद मुझे घर याद आ रहा है, और सज्जाद दिल सकीना छोड़ गई है। जी 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 एक जुमला, और सज्जाद घर कब जाएंगे? सज्जाद मेरे पैरों में बरम आ गए, एक लम्हा एक मंजिल बढ़ाना, तारीफ की बहन के सवाल का जवाब नहीं होता था। और ये वापस आ गया, जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई, और तू नहीं समझा मैंने क्या कर दिया, और जो मौत मांगता था उसे किस्मत मदीने ले आई। अरे जो मौत मांगता था वो घर वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। अगर काम भी करवा चुके हो तो जवाब इससे सुन लेना, सैयद सज्जाद बहन को दफन करके 1 साल के बाद वापस आए एक नवाब हुसैन की कब्र पर, तो बाबा की कब्र में पेट्रोल डाल दिया तो बाबा नाराज नहीं होगा, और बाबा प्यार से बोले तो फिर चलूंगा आसमान में, चचा प्यार से नाराज नहीं होगा, दुनिया की नारे पे सबसे बड़ा आसान है, भैया ये पे नाराज नहीं होगा, अपना सीने में कुछ भरा आसमान में, कब्र में तीनों मिलकर कभी, अपने हुसैन हाजी की आवाज आई, सज्जाद से आप देखे, अरे बाबू